चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या है 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या दे रखा है और उसका व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा दे होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 होगा। अगर यहाँ पे 3/5 दिया तो इसका उल्टा क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई ना कोई आपका क्या दे रखा है, संख्या दे रखा है और संख्या का व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, हल आप लोग कैसे करोगे, पेपर में लिखोगे आप सबसे पहले माना संख्या क्या आपका, संख्या आपका x है। क्या है, x है। तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या क्या व्युत्क्रम, क्या लिखोगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। 1/x हुआ। अब लिखोगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितना आपका, उनका योग दे रखा है। कितना दे रखा है, उनका योगफल, या उन संख्याओं का योगफल लिख सकते हो, उनका योगफल। उनका योगफल कितना दे रखा है, 4। तो पहली संख्या क्या थी आपकी, x का व्युत्क्रम क्या दिया था, 1/x बराबर कितना गया, 4 हुआ। यही तो दे रखा है ना, इतना ही तो करना है आप लोगों को। अब देखिए इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 1/x बराबर कितना, 4। तिरछी गुणा करिए तो x² + 1 हो जाएगा 4x हो जाएगा। होगा इतना, होगा ना। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा क्या, x² - 4x + 1 बराबर 0। अब इसका कर लेंगे हम लोग गुणनखंड। क्या करेंगे, बहुत सारे गुणनखंड आपको पढ़ाए गए हैं, कराए गए हैं, उसी के आधार पर क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 1 कम 1। अब 1 का ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या हो जाए, 1 हो जाए, लेकिन जोड़े तो कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो क्या ऐसा कुछ है, नो सर। तो क्या गुणनखंड हो पाएगा ये, कैसे होगा ये, श्रीधरा 4 विधि से। किस विधि से, श्रीधरा 4 विधि का यूज करेंगे, या हम लोग कहते हैं कि सूत्र विधि। किस विधि से, सूत्र विधि से। भाई 4 1 1 कम 1। अब ऐसा कोई अंक है ही नहीं कि गुणा करने पर 1 तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या हो जाए, 4 हो जाए, नहीं होगा। तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सूत्र विधि, या उसको हम बोलते हैं श्रीधरा 4 विधि। तो वहां पर क्या होगा, आपको तुलना करने पड़ेगा, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a का मान कितना, 1, b का मान कितना, -4, c का मान कितना, 1 हो गया। अब हम लोग करेंगे सूत्र का प्रयोग। तो सूत्र का प्रयोग कैसे करोगे, इसको पहले हम लोग मिटा दें यहाँ पर। आप देखिए सूत्र क्या आपका लगेगा, सूत्र आपका क्या है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। यही तो है, इतना ही तो था। अब यहाँ पे मान रखेंगे b का मान कितना आपका, -4, तो माइनस था पहले, अब -4 रखेंगे, प्लस -√b का मान कितना, -4 का स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, 1 बटे 2 × a का मान कितना, 1 है। इसको देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस √ इसका जब 2 बार गुणा करोगे -4 का तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 × 4 = 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 बटे कितना, 2। अब इसको हल करिए तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस √ कितना, 12 हो जाएगा। यस सर, कितना, 12 भाई घटा दोगे 16 में 4 तो कितना बचेगा, 12 बटे 2। क्या इसका गुणनखंड हो पाएगा, यस सर। 12 का तो कितना आएगा, 2√3 कितना आ जाएगा, 2√3, क्योंकि 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 दूना 4 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर क्या मिलेगा, 3 बटे कितना, 2 हो जाएगा इतना। यस सर। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 2 कॉमन
2 कॉमन कर लें, कॉमन हो जाएगा ना। 2 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे कितना 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, बचा कितना आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब इन दोनों के यहाँ से देखिए अलग कर देंगे, एक में प्लस कर देंगे और एक में माइनस। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। अतः आपके मान कितने आ गए, अतः x का मान आ गया कितना 2 प्लस अंडर रूट कितना 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरा मान क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसको चेक कैसे करोगे।